चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 का 1 नंबर क्वेश्चन। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे लिखा हुआ है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, ठीक है। तो ये लाइन आप लोग को ध्यान देना। तो यहाँ लड़कों से 4 अधिक है ना, तो लड़कों है का संख्या माना कि यहाँ हम लोग क्या मानेंगे, लड़कों की संख्या x और माना लड़कियों की संख्या y। तो यहाँ से यहाँ लड़कों हैं, लड़कों से 4 अधिक है, तो यहाँ लड़कों का संख्या हम लोग x मानेंगे। जैसे यहाँ हल करते हैं, माना कि लड़कों की संख्या ये x, ठीक। इसके बाद लड़कियों की संख्या y, ठीक। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रश्नानुसार यहाँ 10 विद्यार्थियों ने, यहाँ 10 विद्यार्थियों में मतलब लड़कियाँ भी आती है और लड़कों भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग लड़का x और लड़की y, ठीक। विद्यार्थियों मतलब टोटल लड़का हो या चाहे लड़की हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x प्लस y, टोटल कितना विद्यार्थी 10, ठीक। और यहाँ दिया हुआ यदि लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लड़कियों की संख्या क्या हम लोग माने y और लड़कों यहाँ 4 अधिक है तो यहाँ प्लस 4। यहाँ पर जैसे यहाँ x है, y को बराबर के दाहिने साइड करेंगे और 4 को बराबर के बाएं साइड करेंगे, तो यहाँ क्या होगा +4 है कि नहीं, नहीं सॉरी माइनस होगा, ये प्लस में है ना तो यहाँ माइनस होगा। तो ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ हम लोग समीकरण 1 से, ठीक, यहाँ समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो ये हम लोग y बराबर 10 माइनस को बराबर के दाहिने साइड करेंगे ये x को, तो माइनस x होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफीय रूप लिखेंगे। दो ही स्थान तक हम लोग निकालेंगे, 3 स्थान भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग 2 ही स्थान तक निकालेंगे। जैसे यहाँ हम लोग y बराबर 10 माइनस x, तो x के जगह पर हम लोग मान लिया कोई भी संख्या 0 रखेंगे, तो यहाँ हम लोग का y कितना बचा 10, तो x के जगह पर 0 और y हम लोग का कितना लगता है 10, ठीक है। इसके बाद y बराबर 10, x के जगह पर हम लोग मान लिया 10 रखेंगे, ये प्लस है और ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ बचा कितना 0। तो x का मान यहाँ हम लोग 10 बैठाए थे, तो y का मान कितना लगता है 0, ठीक है। यहाँ लाइन खींचना, लाइन से इधर हम रब कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोग को ये लिखना है और ये लिखना है, ठीक है। आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ पर ही रब कर लेते हैं। इसके बाद समीकरण 2 से, समीकरण 2 हम लोग का क्या है, x माइनस वाई बराबर -4 ये है, ठीक है। तो ये हम लोग y ये मान लिया दाहिने साइड हम लोग किए, ठीक है। तो यहाँ माइनस में था तो यहाँ प्लस किए, तो x और ये साइड करेंगे तो क्या होगा प्लस, ठीक। इस तरह समझने में दिक्कत हो रहा तो यहाँ हम एक बार लिखते हैं, ठीक है, x माइनस, ठीक है, y बराबर -4, मान लिया x, ये
-4 है ना, -4 को हम बाएं साइड किए तो यहाँ +4 होगा। आइए हम दाहिने साइड किए तो यहाँ क्या होगा, y। तो इसको हम सजा के ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, x +4। ठीक, यहाँ पर हम एक बार में ही इस तरह लिखें। ठीक, तो अब यहाँ ग्राफ हम लोग निकालेंगे, ग्राफ ये रूप। जैसे यहाँ x का मान, ठीक, हम लोग मान लिया कितना लेंगे, x का मान मान लिया 0 और यहाँ 4, तो y का मान कितना बचेगा, यहाँ 4। x का मान लिया, मान लिया 0 लिए और यहाँ y का मान 4। ठीक है, फिर और एक बार x का मान लिया हम लोग कितना लेंगे, -4 और यहाँ कितना है, +4। तो माइनस प्लस कट जाएगा तो कितना बचा, 0। y का मान कितना हुआ, 0। तो x का मान हम लोग बैठाए थे -4 और y का मान निकला 0। अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। मान लिया इसी लाइन को हम लेते हैं, यहाँ हम लाइन खींचते हैं। ठीक, ये हम लोग का मान लिया सेंटर है। ठीक, फिर यहाँ से ये तो हम लोग एक एक्सेस खींचे, ये अब y एक्सेस। ठीक, ये x और ये x डैश, ये y और ये y एक्सेस। तो इधर तो प्लस में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग का ग्राफ में कितने निकले थे संख्या, 10 तक। ठीक है, मैक्सिमम 10 तक है, इसीलिए हम 10 तक लिखें। ठीक, इसके बाद ये साइड में -1 -2 -3 और ये -4। ठीक, फिर यहाँ भी ऊपर y एक्सेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10। ठीक, ये y। तो फिर इधर यहाँ -1 -2 -3 -4, ये सेंटर से ये प्लस में x एक्सेस है। आइए बाएं साइड -1 2, इसके बाद y एक्सेस में सेंटर से ऊपर प्लस में संख्या जाएगा, जैसे 1 2 3 और सेंटर से नीचे -1 2 जाएगा। ठीक है, तो शुरू में हम लोग क्या निकाले थे समीकरण में, 0 0 और 10। ठीक, तो 0 हम लोग का x में ये है। ठीक, और y में हम लोग का 10 यहाँ। ठीक, तो ये हम लोग का 0 x है और y क्या है, 10। ठीक, ये x और ये y। इसके बाद दूसरा में 10, x हम लोग का कितना है, यहाँ 10, ये बिंदु यहाँ लिए 10 और y कितना है, 0। y तो यहाँ पर है, तो यहाँ हम लोग का कितना हुआ, यहाँ लिखते हैं इस साइड में 10, ये x में और y 0। ठीक, अब ये दोनों जैसे ये पॉइंट और ये हम मिलाते हैं, रेखा खींचते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हम लोग का कौन सा समीकरण होगा, ये x + y बराबर 10, तो ये x + y बराबर 10। ठीक, यही समीकरण से यहाँ x और y का मान इस तरह हम लोग निकाले हैं। ठीक है, फिर दूसरा वाला समीकरण 2 में हम लोग यहाँ देखते हैं x - y। तो x हम लोग का कितना है, 0, मतलब ये 0। इसका y हम लोग का कितना है, 4। तो यहाँ 1 2 3 4 ये यहाँ बिंदु दिए। ठीक, इसके बाद दूसरा वाला x हम लोग का -4 है, जैसे यहाँ -4 है। ठीक, और y हम लोग का क्या है, 0, ये है। तो ये वाला बिंदु और ये बिंदु को हम लोग मिलाते हैं। ये हम मिलाए, तो इसमें समीकरण हम लोग का क्या था, x - 4 बराबर -4। ठीक, तो यहाँ हम लोग का कितना है, -4 x में है और 0 y में। ठीक, इसके बाद यहाँ
0 4 x 0 और 4 y। ठीक, तो ये जैसे यहाँ हम लोग का कटन बिंदु, ठीक, ये इस जगह पर कटना चाहिए था। ठीक, इस जगह पर कटना चाहिए था यहाँ आप लोग, लेकिन फिगर अच्छा से बनाना। ठीक है, यहाँ कटना चाहिए था। तो यहाँ x हम लोग का कितना है इस जगह, तो x हम लोग का 3 है, और y ये रेखा ये हम लोग का कितना है 7। ठीक, तो यहाँ हम लोग x का मान कितना आया 3 और y का मान 7। ठीक, ये हम लोग आंसर निकाले इस तरह। ठीक, अब 1 का 2 नंबर क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग हल करते हैं। जैसे एक पेंसिल का, माना कि एक पेंसिल का मूल्य हम लोग x रुपया माने। ठीक, फिर एक कलम का मूल्य y रुपया। ठीक, तो प्रश्न अनुसार क्वेश्चन दिया है, जैसे 5 पेंसिल हम लोग क्या माने हैं x, और कलम हम लोग y माने हैं। ठीक है, तो यहाँ 5x, ठीक, पेंसिल प्लस 7y बराबर टोटल कितना रुपया 50। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया। इसका दूसरा में 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलम 5y बराबर कितना मूल्य 46, तो ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग समीकरण 1 से हम लोग का यहाँ क्या है, समीकरण 1 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 7y बराबर 50, 5 को हम लोग बराबर के दाने साइड, ये प्लस में था तो ये माइनस में होगा। ठीक, अब y बराबर 50 माइनस 5x बटे यहाँ 7 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब ये दाने साइड में हम लोग रब करते हैं। ठीक, यहाँ y बराबर 50 माइनस 5x बटे कितना 7। अब x के जगह पर हम लोग ऐसा संख्या बैठाएंगे। ठीक है, कि मान लिया यहाँ पूरा पूरी कटे। ठीक, या तो दूसरा संख्या भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, मान लिया 50, अब 5, मान लिया x के जगह पर हम लोग क्या रखें 10। ठीक, यहाँ 7, तो यहाँ 50 और ये भी 50 हो गया, तो ये दोनों कट गया, तो क्या बचा यहाँ 0। ठीक, 0 बटे 7 का मान कितना होगा 0, y का मान कितना निकला 0। ठीक, इसीलिए यहाँ ग्राफीय रूप हम लोग यहाँ बनाते हैं। x हम लोग क्या रखे थे 10, और y हम लोग का कितना निकला 0। ठीक, फिर और एक बार इसी तरह मान लिया करेंगे। ठीक, y बराबर 50 माइनस 5, मान लिया x के जगह पर हम लोग कौन सा संख्या रखेंगे, मान लिया 5 या 15 5 और 20, मान लिया हम लोग यहाँ 3 ही रखते हैं। ठीक है, और यहाँ 7, क्योंकि 7 से कट जाएगा, 5 या 15, ओह सॉरी यहाँ 50 है बटे 7। अब यहाँ घटाएंगे 50 माइनस 15, तो हम लोग का कितना बचेगा 35 और 7, 7 पंचे 35। ठीक, तो y का मान कितना निकला 5, तो x हम लोग क्या मान रखे थे 3 और y का मान 5। ठीक, अब फिर इसी तरह समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम लोग का क्या था 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक, तो ये 5y 46, अब 7 को बराबर के दाने साइड करेंगे, तो यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस होगा। ठीक, अब y बराबर 46 माइनस 7x बटे ये 5 यहाँ हम लोग का नीचे होगा। ठीक, अब यहाँ ग्राफीय रूप बनाते हैं।
फिर यहाँ हम लोग यहाँ रब करते हैं दाहिने साइड में। जैसे y बराबर 46 माइनस 7x और ये 5, ठीक। तो यहाँ x के जगह पर हम लोग क्या संख्या बैठाएंगे, मान लिया 7 छक 42, 7, अच्छा हम लोग मान लिया 8 ही बैठाते हैं, x के जगह पर 8 और ये नीचे हम लोग का 5, ठीक। ये हम लोग का 5 से कटना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ x के जगह पर 8 रखें, ठीक। 46 और 7 8 56, ठीक, बटे 5। यहाँ घटाएंगे तो माने यहाँ 6 6 है, तो यहाँ दाना सेट में 0 होगा, 5 आ रही यहाँ 10, तो यहाँ -10 होगा और ये 5 दूना 10, तो y का मान कितना निकला -10 -2। x का मान यहाँ हम लोग क्या रखे थे 8 और y -2, ठीक। फिर इसी तरह और एक बार, ठीक, 46 माइनस 7, x के जगह पर हम लोग क्या मान रखेंगे, मान लिया यहाँ 3 रखते हैं, ठीक, अब बटे 5, तो 46 और 7 कितना होता है 21 और ये 5, 21 और ये 46 माइनस 21, तो घटाएंगे तो यहाँ 6 और 1 कितना बचा 1 और यहाँ 2, ये नीचे 5, 5 5 25, तो y का मान यहाँ हम लोग का 5, x का मान हम 3 इसलिए रखें क्योंकि यहाँ हम लोग 5 से पूरी कटना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी वैसा ही संख्या रखें, ठीक है। तो यहाँ x के जगह पर यहाँ 3 रखे थे और y का मान हम लोग का 5 निकला, ठीक। यहाँ हम लोग अब ग्राफ कॉपी में ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। ये हम y अक्ष खींचे, फिर ये हॉरिजॉन्टल, ये x एक्सिस है, ठीक। तो यहाँ हम मैक्सिमम कितना संख्या दिए हैं 10, तो यहाँ हम 10 तक लिखेंगे। जैसे यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये x अक्ष है, ठीक, ये x डैश, ठीक। इसके बाद ऊपर भी हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ तक रेखा बढ़ेगा, ठीक। ये y और ये y डैश, फिर नीचे -1 -2 -3 -4, 4 तक ही रहने देते हैं। फिर यहाँ -1 -2 -3, ठीक, और ये -4। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या निकल रहे थे x 10, तो x हम लोग का यहाँ ये x अक्ष है, x अक्ष में यहाँ बिंदु 10 के जगह पर यहाँ दिया, ठीक। अब y क्या है 0, तो यहाँ y का मान तो यहाँ इसी सीधा में होगा यहाँ, ठीक। इसके बाद x हम लोग का कितना है 3, ये यहाँ बिंदु दिया, ठीक, यहाँ पर। इसके बाद y कितना है 5, 1 2 3 यहाँ 5, तो ये 3 बिंदु वाला ये रेखा ग्राफ में यहाँ और ये 5 वाला यहाँ हम लोग बिंदु देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, अब ये जहाँ बिंदु है ये हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लोग का कितना था पर 10 और 0, और यहाँ 3, ये 3x है और 5y, ठीक। अब फिर समीकरण दूसरा में है, जैसे यहाँ x कितना है 8 है, तो यहाँ हम 7 8 यहाँ, ठीक, और y हम लोग का कितना है -2, तो ये हम लोग का y अक्ष है, तो -2 यहाँ, ठीक। तो ये वाला रेखा आप लोग ध्यान देना, ये यहाँ, ठीक, यहाँ बिंदु दिए। अब दूसरा वाला x हम लोग का कितना है 3, ये 3, और y कितना है हम लोग का 5, ये प्लस में है ना, तो 5 हम लोग का यहाँ है, ठीक, ये बिंदु यहाँ। तो अब ग्राफ में हम खींचेंगे ये वाला बिंदु और ये हम मिलाएंगे, ठीक।
तो ये पॉइंट हम लोग का कितना था 8 माइनस 2 और ये 3 3 और 5 है। तो ये हम लोग का समीकरण एक हम लोग का कितना है 5x + 7y बराबर कितना 50 था, और ये दूसरा वाला 7x + 5y बराबर 46। तो ये हम लोग का कटान बिंदु यहाँ मिला। ठीक है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर x हम लोग का यहाँ कितना है 3 और y हम लोग का कितना है 5। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर हैं अथवा समपाती है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन हल करने से पहले सारणी 3.4 ये हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ रेखा युग्म a1 a2 b1/b2 c1/c2 अनुपातों का तुलना, ग्राफीय निरूपण, बीज गणितीय निरूपण। जैसे ये 1 नंबर में x - 2y = 0, 3x + y 4y - 20 = 0। तो यहाँ 1 है तो और a1 1 है और b1 3 है। ठीक, इसके बाद b में b1 - 2 है और b2 4 है और c1 में 0 है और c2 में -1। तो यहाँ 1/3 है। ठीक, और यहाँ 1/4 है। तो यहाँ 1/3, यहाँ अगर काटेंगे 2 × 2 2 दूना 4, 1/2 होगा। क्योंकि यहाँ a1 और a2 ये बराबर नहीं है, इसीलिए ये ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, केवल एक हल अद्वितीय। ठीक है, फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक, यहाँ भी मान लिया 2/4, तो यहाँ काटेंगे तो 1/2, 3/6, तो 3 × 3 3 दूना 6, यहाँ भी माइनस माइनस ये कट जाएगा, 9 × 9 9 दूना 18, सब में 1/2 आ रहा है, इसलिए a1/a2 ये बराबर है। इसी को हम लोग बोलते हैं समपाती रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका 3 नंबर में ये a1 1 है, a2 2 है, b1 2 है, b2 4 है, c1 -4 है और c2 -12 है। तो 1/, यहाँ 2 है, 2 × 2 2 दूना 4, यहाँ भी तो a1 और b1 b2 ये बराबर है। और यहाँ जैसे 4 × 4 4 × 12, यहाँ 1 और बटे में कितना 3, तो ये बराबर नहीं है। इस तरह अगर रहेगा तो ये समांतर रेखा है, इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं, तब आप लोग का कॉन्सेप्ट हल होगा। ठीक है, जैसे ये 1 नंबर क्वेश्चन ये है, तो ये हम लोग हल करते हैं। ये दिया हुआ है, तो ये 5x 4x 8x = 0, 7x 6y - 9, ये हम लोग का समीकरण मान लिया 1 है और ये 2 है। ठीक, तो a1 हम लोग का कितना है, इसमें 5 है और a2 7। ठीक, इसके बाद b1 ये कितना है -4 है और b2 6 है। इसका c1 हम लोग का कितना है 8 है और c2 कितना है -9। अब हम अनुपात का तुलना करते हैं। जैसे a1/a2 5/7 है। ठीक, इसका b1/b2 -4/6 है। इसका c1/c2 8/-9 है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे जैसे a1 कितना है 5/, और a1/a2 कितना 5/7 बराबर b1/b2 कितना है 4 -4/6। तो ये बराबर होगा नहीं होगा। मान लिया ये 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये यहाँ 5/7 है और ये 2/3, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो हम लोग देखे थे सारणी में, जैसे ये बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, यह केवल एक हल होगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए a1/a2 b1/b2 ये बराबर नहीं है। a1 जब बराबर नहीं हो तो
दिए गए समीकरण युग्म का दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, ये हुआ हम लोग का आंसर। अब 2 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये अब हम लोग हल करते हैं। मान लिया ये हम लोग का समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक, तो यहाँ हम लोग का A1 कितना है 9 और A2 18। इसके बाद B1 कितना है 3 और B2 6। इसका C1 कितना है 12 और C2 14। ठीक, तो यहाँ अब हम अनुपातों की तुलना करते हैं। A1 बटे A2 बराबर 9 बटे 18। ठीक, इसके बाद B1 बटे 3 बटे 6, C1 बटे C2 12 बटे 14। तो यहाँ 9 एके 9, 9 दूना 18, 3 एके 3, 3 दूना 6। ठीक, इसके बाद यहाँ कितना है, और सॉरी यहाँ 24 है। ठीक, यहाँ 24 है, तो 12 एके 12, 12 दूना 24। तो अब यहाँ हम लोग का सब बराबर है। जैसे यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। क्योंकि अब हम लोग यहाँ लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बराबर है। ठीक, तो ये सब में बराबर होगा, तो सारणी 3 में यहाँ हम लोग देखें इसे ये बराबर है। तो ये समपाती रेखाएं हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ लिखेंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक, इसीलिए या तो अतः रेखाएं समपाती है। ये 2 नंबर का आंसर। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये अब हम लोग हल करते हैं। ये समीकरण 1 है, ये मान लीजिए समीकरण 2 है। ठीक है, जैसे यहाँ A1 6 दिया हुआ है, A2 2 दिया हुआ है, B1 -3 है और B2 -1 है, और C1 10 दिया हुआ है और C2 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग तुलना करते हैं। A1 बटे A2 बराबर 6/2, B1 बटे B2 -3 बटे -1, C1 बटे C2 10/9। तो ये जैसे यहाँ हम लोग काटेंगे 2 के 2, 2 तिया 6। ठीक, ये माइनस माइनस कट गया। ठीक, 1/3, इसके 9 के 9, तो ये तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये इतने 9 ही रहने दीजिए। ठीक, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए A1 बटे A2 ये और B1 बटे B2 ये बराबर है। ठीक है, इसीलिए A1 यहाँ लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 ये बराबर है, क्योंकि C1 बटे C2 ये बराबर नहीं है। ठीक, तो सारणी 3.4 में हम लोग देख चुके हैं। ये A1 और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये इसका कोई हल नहीं। ठीक है, इसीलिए या तो अतः रेखाएं समांतर है। ठीक, या तो समांतर रेखा, अतः इस तरह भी लिख सकते हैं, अतः समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये 3 नंबर का आंसर।